भाजपा पदाधिकारियों द्वारा किया गया नुक्कड़ सभा का आयोजन। भिवंडी शहर के पद्मानगर सब्जी बाजार परिसर में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा कपिल पाटिल के समर्थन में प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा शहर अध्यक्ष एडवोकेट हर्षल पाटिल, शिवसेना शहर जिला प्रमुख सुभाष माने ने किया। वहीं संतोष शेट्टी ने कहा कि देश के विकास के लिए सभी को वोट देना जरूरी है। साथ ही बीजेपी और कपिल पाटिल के विकास कार्य को भी गिनाया और नागरिकों से कपिल पाटिल को भारी वोटों से जिताने की अपील की। भारत माता की। अभी मोदी जी बोलोगे धन्यवाद वासु जी, धन्यवाद राजेश शेट्टी, धन्यवाद मनोज, धन्यवाद राजू, धन्यवाद। इनके नेतृत्व में हर जगह पे 52 नुक्कड़ सभा हम लोग ले रहे हैं। ये 15वां सभा है और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी का सबसे ज्यादा सबको नमस्कार बोलता हूँ। मोदी जी आपको नमस्कार बोला तो आप भी नमस्कार बोलोगे नहीं बोलोगे? तो बोलो नमस्कार। आज देखो भारत देश की कौन प्यार करता है? कितने लोग प्यार करते हैं? हाथ पकड़ो अपने देश के लिए। मैं तो करता हूँ, सब प्यार करते हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग सब भारतवासी है। हमने जनता कपिल पाटिल साहब को वोट इसके लिए दे कि कपिल पाटिल साहब ने भिवंडी में मेट्रो लाई। जनता कपिल पाटिल साहब को वोट इसके लिए दे कि कपिल पाटिल साहब ने भिवंडी में सीसी रोड लाए। जनता कपिल पाटिल साहब को वोट इसके लिए दे उन्होंने 100 MLT की योजना लाई। जनता कपिल पाटिल को वोट इसके लिए दे कि उन्होंने 6500 घरों की योजना माननीय पंतप्रधान आवास योजना भिवंडी के लिए आई। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके ऊपर जनता कपिल पाटिल साहब को वोट देगी, ऐसे हमें विश्वास है। पाटिल को हराना कोई मुश्किल उनको लगता है आसान चीज़ है, लेकिन जनता उसके साथ है। जनता मोदी जी के साथ है। जनता मोदी जी को चाहती है, जनता कपिल पाटिल साहब को चाहती है। हमारे शिवसेना, RPI, भाजपा और गठबंधन की जो नींव बनी है उसके लिए मुझे लगता नहीं कि हमारी जो ताकत है भिवंडी शहर में, भिवंडी ग्रामीण में, मुरबाड में, शाहपुर में आप देखोगे राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस, इनकी जो ताकत आप लोग 2014 में भी देख चुके हैं, 2019 में भी देख चुके हैं। हमारा संकल्प है महाविजय का, ये महाविजय 2024 होके रहेगा, ऐसे हमें लग रहा है। क्यों नहीं वोट करेगा? हमने वहाँ पे भी काम किया है, हमने कोई भेदभाव किया नहीं। हमने सब जगह पे CC रोड का काम किया है। हमने ST का रोड गायत्री नगर तक लेके गए, गायत्री नगर से लेके चाविंद्रा तक लेके गए, नारपोली से लेके दरगाह तक रोड लेके गए। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। लोगों में वहम फैलाने का काम ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इसके लिए वो लोग विशिष्ट समाज के लोगों के पास ही जा रहे हैं, हम सबके पास जा रहे हैं। आप सोते हो तो हम लोग घूमते हैं, आप हमारे साथ में चलो। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हमको उतना ही रिस्पेक्ट देते, उतना ही इज्जत दे रहे हैं। धन्यवाद। हमें पूरे भारत से जो भी बीजेपी हमारे जो जिला है बीजेपी का, तो मोदी जी के एक अच्छे मार्गदर्शन में नड्डा जी ने हमें आदेश दिया है। यहाँ बावनकुले साहब, देवेंद्र जी, इनके नेतृत्व में हमारा हर्षल पाटिल जो हमारे जिलाध्यक्ष है, इनके एक अच्छे नियोजन से हमने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जो हमें प्रदेश से आया हुआ है। और वो नुक्कड़ सभा का एक ही मकसद है कि हर एरिया में जाके जो स्थानिक लोग हैं उनको साथ उनसे बातचीत करना, उनसे हूबहू क्या मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी का नमस्कार। तो ऐसे मेरे जो पूरा विधानसभा का जिम्मेदार मुझे दिया है, तो मैं पूरा विधानसभा में कम से कम 52 जगह हमने नुक्कड़ सभा का प्लानिंग किया है, जो आज तक 15 सभा हुआ है। और हर जगह तुम आज यहाँ पे खड़े, यहाँ पे जितना जो हमारे जितनी बिल्डिंग है, बीरेन शिव बिल्डिंग, कुंदन बिल्डिंग, कुंडा बिल्डिंग, यहाँ के रहीवासी, हमारे राजस्थान धर्मस्थल के रहीवासी, बाजी रहीवासी और हमारे पदमा के सब प्रमुख बड़े, इनके साथ बैठ के एक चर्चा हो रहा है। हम बता रहे हैं क्यों वोट देना चाहिए, और जब हम बता रहे तो नीचे से ही इतना ज़ोरों से हो जाती है। हम खाली बोलते हैं आपकी बार, ये कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये आम लोग हैं जिनको आज हम नीचे उतारे, ये बोलते 400 पार। तो मतलब लोग ने मन बना लिया है, खाली हम लोग तो दिशा भूल हो रहा है सब जगह
क्या 400 पारा का तो संविधान ढाएंगे, मुस्लिम को भगाएंगे, ये सब जो गंदी बात सामने से हो रहा है, इसके लिए हम लोग को बता रहे हैं ये सब झूठ बात है। संविधान और ताकत होगा और जो मुस्लिम समाज को फिर मोदी जाने के बाद और ताकत देंगे। इधर कोई जातिवादी हम लोग का नहीं है और इसलिए हर जगह एक इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आपको 20 तारीख को देखने मिलेगा कि ये बार पहली बार भिवंडी में दोनों विधानसभा में हम इसको हर्षल पाटिल के नेतृत्व में जो नियोजन किया हम लोग ने, मामदार हुआ, मैं हुआ, सब मिलके ये बार भिवंडी में 1.5 लाख पार का जो हमारा मिशन है ये 100% पूरा होगा। हजारों के तादाद में कार्यकर्ता घर घर घूम रहे हैं। विरोध करेंगे, कपिल पाटिल को हराएंगे बोलते हैं, क्या करेंगे? वो सामने बोलेगी हराने वाले, जो कुश्ती लड़ने आएगा तो हराने के आएगा ना, लेकिन वो पता है वो हरेगा नहीं, वो जुमला है। मैं जो बोल रहा सही है, हम जो बात कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी एक एम लेके चलती है, एक ब्लू प्रिंट लेके चलती है। अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, एक नियोजन के तो चल रहा है। आज भी तो बैठक देख रहे हो, इधर कोई पैसे की लालच नहीं, कुछ नहीं, आम पब्लिक आ रही है मोदी जी के नाम पे, एक नियोजन के नाम पे। फिर बोला हमारा जितना 535 बूथ है पूरे भिवंडी में, उतने बूथ में हमारे हर बूथ में 100-200 कार्यकर्ता ऑलरेडी एक महीने से काम कर रहे हैं। महिला हो, युवा हो, हमारा वंचित समाज हो, उत्तर प्रदेश समाज हो, सब समाज लगे ला। इसलिए हमें कोई डाउट नहीं, ये खाली 10 पार्टी सामने है, वो बोलती है ऐसा लगता है अपने को क्या हो रहा है, लेकिन हमको सत्यता बताने के लिए नुक्कड़ सभा लिया गया। देखो, टोरेंट पावर कांग्रेस के टाइम पे भी था, टोरेंट पावर ऐसा हट नहीं सकता है। टोरेंट पावर का एग्रीमेंट हुआ 10 साल का। हाँ, जब एकनाथ शिंदे साहब आए थे इधर और देवेंद्र जी से हमारा बातचीत हुआ, राजेंद्र आश्रम ने कुछ 2-3 पॉइंट बोला है, हमारे कोंकाना ने कुछ पॉइंट बोला, सागर ने कुछ पॉइंट बोला है, यहाँ की गुजारिश समाज ने, हमारी एक बैठक हुई है, उस बैठक में ऐसा तय हुआ गया और मुख्यमंत्री खुद शासन में आए थे कि अभी वो जो एग्रीमेंट हुआ है वो करेगा तो वो कोर्ट में जाके स्टे लेगा। इसलिए आगे उसका कैसे जो उसका जो माइनस पॉइंट है वो माइनस सब लिख के लिया है और 2-4 दिन में उसका भी आपको असर भिवंडी में देखने मिलेगा। और आगे चल के टोरंटो को फिर ना मिले 3-4 फ्रेंचाइज कैसे आए उसके बारे में अच्छा प्लानिंग कर रहा है और 3-4 फ्रेंचाइज आने से कंपटीशन होगा, जैसे आजकल मोबाइल में कंपटीशन होता है, तो एक अच्छा नियोजन इसका होगा। ये नियोजन हो चुका था 2.5 साल पहले जब इनकी गवर्नमेंट आ गई थी, उस टाइम मुझे याद है देवेंद्र जी खुद मीटिंग लिए थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने जो 52 रोड जो अभी काम चालू है, सब बोलते हैं अभी भी काम चालू है, अरे ये 52 रास्ता काम देवेंद्र जी रहते टाइम में पास हुआ था। कोविड आने के बाद 2.5 साल आपने स्टे दिया उसको, ये काम रुक गया था। फिर एकनाथ शिंदे जी आए, देवेंद्र जी आए, अजित पवार आए, उस काम को और गति दिए। और जब 2.5 साल जब काम रुक गया था, इसका जो फंड था वो दाबो तो बढ़ के कोई 5 कोटी काम है वो 6 कोटी का हो गया, तो उसको फंड में लगेगा। जहाँ जो रेट बढ़ता है साल में अपना कोई रेट बढ़ता है, वो रेट बढ़ा के सब जगह फिर काम चालू है। देखो ये सरकार आके 1 साल 1.5 साल हुआ, वो 2.5 साल में कुछ नहीं किए, जो था काम रोक दिए। टोरंटो का जो उन लोग कर सकते थे, उनके गवर्नमेंट में जब टोरंटो का बिल आया इतने कोविड में अपना मोदी जी ने सब कुछ माफ़ किया था, लेकिन देखो टोरंटो का बिल हो MBBS क्या MBC भी बिल ला के आ गया उस टाइम तो कोई को बोला नहीं। लेकिन आज मैं आपको बहुत जिम्मेदार से बोलता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी, अजित पवार, ये कैसे इसको अलग करके एक रुपया जो अभी बढ़ के आया है, उसके लिए भी हमारा एक बैठक हो गया कुछ दिन पहले। मैं था उसमें, कई पाटिल थे, आमदार महेश चोगले थे, हर्षल पाटिल थे और कुछ चंद्रकांता पाटिल जो मिनिस्टर है, उसका भी जल्द से आपको देखने मिलेगा। अभी एक ही मेरा कहना है, फिर एक बार मोदी जी, देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है, देश को स्ट्रांग करना है, मोदी जी को लाना है, संविधान को बचाना है, संविधान को स्ट्रांग करना है तो मोदी जी को लाना है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम को एकता करना है तो मोदी जी को लाना है। अब खाली देश का विषय है, मोदी जी आने के बाद सब देशवासी लोगों ने देख लिया और इसलिए वो जीत पाना है, इसलिए उसमें कल पहले आना है। देखो, पूर्व विधानसभा प्रमुख संतोष जी शेट्टी जी के नेतृत्व में हम पूर्व विधानसभा में करीबन 52 जगह पे ऐसी नुक्कड़ सभा ले रहे। नुक्कड़ सभा में जाने का एक ही मकसद है कि ये कुछ बड़ी ऐसी भारी संख्या में लोगों को हम लोग नहीं यहाँ पे बुलाते, जो भी छोटे छोटे मोहल्ले में जाओ, एरिया में जाओ और 100-200-300-400 लोग की ऐसी बैठक ले रहे। इसका एक ही मकसद है कि लोगों को सही दिशा क्या है उसको अवगत करा देना। विपक्ष आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
कई तरह की गलत बातें फैला रहे हैं। निश्चित तौर से विकास भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इलेक्शन एक दौर ऐसा रहता है कि लोग गुमराह करते हैं मतदारों को। इसलिए भिवंडी में जो भी काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए, ये कपिल जी पाटिल साहब ने किए, महेश जी चौगुले साहब ने किए, हमारे संतोष अन्ना ने जो काम किए, वही लोगों तक हम लोग लेके जा रहे हैं। जैसे 52 रास्ते हो, मेट्रो का काम हो, मेट्रो का काम बहुत से लोग हमें पूछते भी है मेट्रो का काम क्यों बंद हो गया, तो लोगों को इतना पता नहीं चलता है। तो हम लोग बोलते हैं कि 2.5 साल जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिन्होंने सब बिगाड़ी दिया, उन्होंने 2.5 साल वो सरकार के वक्त स्टॉप वर्क नोटिस देके मेट्रो का काम बंद कर दिया। आरसीसी रास्ते 52 जो मंजूर हुए थे, 18-19 रास्ते बन चुके थे, बाकी काम चल रहा था, उसको स्टॉप वर्क नोटिस दिया। तो लोगों को ये अवगत कराते हैं कि ये जो विकास जो चल रहा था भिवंडी शहर का, ये खंडित जो हुआ 2.5 साल में, ये महाविकास आघाड़ी के सरकार में किया है। और ये जो उम्मीदवार है, ये महाविकास आघाड़ी के ही है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के उम्मीदवार है। यानी आपको अगर सही मायने में भिवंडी का विकास की तेजी अगर रखनी है, आगे लेके जाना है, वही गति रखनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय और शिवसेना, हमारे मित्र पक्ष मनसे हो, आरपीआई और सभी मित्र पक्ष हो, इनके सिवाय कोई भी दूसरा आपको क्या बोलते हैं उसको सॉल्यूशन ही नहीं है या दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को वही जाके मिलते हैं, उनके साथ में बातें करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहो, और ये आह्वान करते हैं मतदान ज़्यादा होना चाहिए, 100% मतदान, ये भी आह्वान कर हम लोग करें।